हेलो माय लवली बेकर्स। आज जो केक होने वाला है ना वो 2 टाइप में है। और ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो 2 टाइप में होगा। ये मेरा 5 इंच का टिन है, मैं लेयर कट कर रही हूँ। ये 5 इंच का टिन है। ठीक है, इसके बाद मैं जो दिखाऊंगी 5 और मैंने लिया है 7 इंच। वैसे 8 इंच का लेना चाहिए था, लेकिन उनको हाइट ज़्यादा चाहिए थी केक की, तो मैंने 7 इंच का लिया है बॉटम लेयर। और टॉप लेयर है वो लिया मैंने 5 इंच की। ठीक है, इससे अच्छी खासी हाइट आएगी, मतलब 4 4 लेयर दोनों टिन में से 4 4 लेयर कट हो जाएंगी। 4 लेयर इसमें हो गई 5 इंच के में। और 4 लेयर ही मैं जो 7 इंच का टिन है ना उसमें कट करूँगी। और ये मैंने 2 बार बेक किया है। ठीक है, प्रीमिक्स को 2 बार बेक किया है मैंने। दो, हाँ मतलब 2 बार बेक करने से हो गया। 4 लेयर मेरी अच्छी खासी निकल गई। इसमें देख सकते हैं आप, ना मोटी है ना पतली है। और जो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है ना वो बनता है चेरी। ठीक है, चेरी से। और मतलब चेरी की फिलिंग होती है चेरी कंपोट की। और चेरी कंपोट से जो जूस निकलता है ना चेरी का, उसी से हम सोकिंग भी करते हैं। खाली पानी से या शुगर सिरप कॉफ़ी सिरप किसी से नहीं होता। चेरी का जो सिरप होता है ना उसी से ही हमारी इसकी सोकिंग होती है, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। और डार्क कंपाउंड ग्रेट करके उसके अंदर चेरी के ऊपर से मतलब फिलिंग करते हैं। जैसे हम चोको चिप्स नहीं डालते हैं अंदर, वैसे ही हमें डार्क कंपाउंड को ग्रेट करके डालना होता है। उसमें चोको चिप्स भी नहीं डलती, डार्क कंपाउंड डलता है। ये आपको याद रखना है। और बाहर से अगर आप चाहो तो मतलब डार्क कंपाउंड से ग्रेट करके भी कर सकते हो, गनास भी डाल सकते हो बाहर की डेकोरेशन। और चेरी वगैरह लगानी तो इसमें मस्त है। अगर आपको टिन की चेरी या फ्रेश चेरी मिलती है तो बहुत अच्छा है। वैसे तो फ्रेश चेरी से ही बनता है डार्क फॉरेस्ट केक, लेकिन आपको ये करौंदा चेरी तो आसानी से अपने आसपास जहाँ भी शॉप है वहाँ से मिल जाएंगी। मैं दिखा रही हूँ सिर्फ आपको चेरी का। ये कंपोट मैंने घर पे ही बनाया था, इसकी मैं अलग से वीडियो या शॉर्ट्स में डाल दूँगी कैसे बनाया था। ठीक है, ये कंपोट वगैरह तो मैंने मतलब घर पे ही बनाया है चेरी का। चेरी कट करके करौंदा चेरी अपने मतलब आसपास में ना करौंदा चेरी मिलती है। रियल चेरी तो बहुत कम मिलती है, तो मैंने करौंदा चेरी ली थी और उसी से मैं ये बना रही हूँ। अगर आप पाइपिंग बैग में भर के लगाओगे ना, कोई भी बड़ा केक बना रहे हो तो पाइपिंग बैग में भर के लगाओगे तो इक्वल लगेगा। और केक भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और मतलब ज़्यादा क्रीम भी नहीं जाएगी, कम भी नहीं जाएगी, है ना। हर लेयर में इक्वल लगेगा आपके। और ये मेरा बहुत मतलब मेरे को ये ऑर्डर मिला था 2 बजे के आसपास, 1:30 2 बजे के आसपास। ठीक है, लंच टाइम में ऑर्डर मिला था मेरे को। उसके बाद मैंने ये सब अरेंज भी किया और बेकिंग भी की है। गैस पे बेकिंग की है, मेरे पास ओटीजी नहीं है तो मैंने गैस पे बेकिंग की थी। 2 3 बार करके बेकिंग की है मैंने। और स्पंज को ठंडा करना, कंपोट वगैरह बनाना, है ना, तो बहुत मतलब टाइम लग गया था इसमें। और सब चीज़ें होममेड ही होती है, फ्रेश बनानी होती है ना, तो थोड़ा सा टाइम जाता है। तो मतलब बड़ा केक था, 2 2.5 kg का ऑर्डर था तो मैंने ले लिया। अगर ½ kg के आसपास का होता तो शायद मैं ना भी लेती, क्योंकि इतना मतलब इस दिन केक भी बनाने थे और भी ऑर्डर थे मेरे। और इसको भी आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसमें फिलिंग की है। ठीक है, चेरी कट करके ना उसको बॉईल कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा इसका कंपोट बन गया था। मतलब कोई भी एसेंस वगैरह यूज नहीं करना। और क्रीम में भी कोई चॉकलेट वगैरह ऐड नहीं करनी, क्रीम वनीला की रहेगी वाइट। ठीक है, बस हमें ग्रेट करके ऊपर से डार्क कंपाउंड ऐड करना होता है। यही होता है इसका प्रोसेस ब्लैक फॉरेस्ट केक का। ठीक है, ऐसे ही आपको भी करना है। मैंने लेयर बाय लेयर मैं लगाती जा रही हूँ और इसको अच्छे से कर रही हूँ। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, टेस्ट बराबर से आना चाहिए। क्योंकि लोग बेकरी को छोड़ के होम बेकर से केक बनवाना पसंद करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए। ठीक है, तो टेस्ट में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। पाइपिंग बैग में भर के आपको सब चीज़ें मतलब अच्छे से हैंडल करनी है। पाइपिंग बैग में भर के ही आपको ये सब लगाना है। और मैं ज़्यादा सोकिंग इसकी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे को ना अभी शाम में 7:30 में देना भी है ये केक, है ना। और मतलब टायर केक है तो ये बॉटम लेयर पे ज़्यादा सोकिंग करेंगे ना तो फिर वो दबने का या टेढ़ा मेढ़ा होने का चांस होता है केक का। इसलिए मैं ज़्यादा सोकिंग नहीं कर रही, जितना इसमें लग सकता है उतना ही कर रही हूँ बस। तो यही सब होता है। अगर आपको क्लाइंट बोले ना कि फ्रेश चेरी का या फिर टिन वाली चेरी होनी चाहिए, है ना, तो आपको वो भी मतलब उस हिसाब से फिर आपको पैसे भी उसी हिसाब से बताने होते हैं केक के। ठीक है, लेकिन मैं करौंदा चेरी का कर रही हूँ तो ये मैंने 1000 रुपये kg केक सेल किया है। मतलब है ना, 1000 रुपये kg का केक सेल किया है। आप बताना कम है ज़्यादा है,
आपके एरिया के अकॉर्डिंग कितना क्या प्राइस चल रहा है डार्क फॉरेस्ट केक का, वो भी आप बताना। और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा लगा था क्लाइंट को भी। तो मैं इसको ज़्यादा मतलब फ्रीज़ में रख नहीं पाई, बस 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख रही थी। उसके बाद से फिर इसको निकाल के इसकी फिनिशिंग वगैरह करना स्टार्ट। ये क्रम कोट हो गया, हमारा क्रम कोट डन हो गया, ठीक है। 7 इंच का जो टिन था उसका क्रम कोट डन हो गया। इसको रख दूँगी फ्रीज में 10-15 मिनट के लिए सिर्फ। तब तक मैं जो 5 इंच वाला जो हमारा स्पंज है ना टॉप लेयर, उसको अब जल्दी से वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए इसको भी अच्छे से अपना केक मतलब रेडी करेंगे, ठीक है। सबसे इसकी भी 4 लेयर कट हुई है। लेयर भी देख लो आप, ना पतली है ना ज़्यादा मोटी है, परफेक्ट एकदम। और स्पंज भी कितने अच्छे से बेक हुआ है। वही सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए और एकदम साफ़ सफाई का, हाइजीनिक का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और अच्छे से इसको मतलब अच्छे से इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। इसकी फीलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, सेम वही है जो बड़े वाले केक की मैंने की है अभी, वही सेम फीलिंग इसकी भी होनी है। वही चेरी वगैरह सब, और बिल्कुल कंजूसी नहीं करने की। 2-4 पीस डाल दिए बस वो हो गया, नहीं चारों तरफ जब भी स्लाइस कटो तो उसमें वो टेस्ट आना चाहिए उस चीज़ का। क्योंकि क्लाइंट ना बहुत भरोसा करके मतलब ऑर्डर देता है, और वो जब फ्लेवर अपनी तरफ से बताता है ना कि नहीं ये वाला ही फ्लेवर चाहिए, तो इसका मतलब उसको वो पसंद है। तो आपको क्लाइंट की पसंद का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं बोल देते कि ये वाला बनाना है। ये इतने बड़े केक का और डार्क ब्लैक फॉरेस्ट में तो शायद मेरे पास पहली बार ऑर्डर आया है। तो इसका मतलब ये है ना कि उन्होंने विश्वास करके दिया है, और ये उनका फेवरेट कलर है। इसकी भी क्रम कोटिंग देखिए, देखते देखते हो गई पूरी। और मैंने अब ये बड़े वाला केक निकाल लिया है, ठीक है, फ्रीज से। छोटे वाले को रख दिया फ्रीज में, क्योंकि 2-3 केक की ऑर्डर ऑलरेडी मेरे पास थे ये। तो मैं फ्रिज में इतना स्पेस भी नहीं था, तो मैं फटाफट से बस इसको निकाल के और ऐसे पाइपिंग बैग में भर के मैंने क्रीम को लगाया, ताकि मैं इसकी फिनिशिंग अच्छे से और जल्दी में कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि जल्दी ये केक मेरे को देना था। और ये आप देख सकते हैं किस टाइप से मैं इसमें पाइपिंग बैग से लगा के और फिर इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। इससे जल्दी मतलब ईजिली हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। अगर स्पैचुला से उठा उठा के लगाती ना, तो वो कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसे हो जाता। तो उनको हाइटेड केक चाहिए था, तो हाइटेड केक बनाने के लिए मैंने 7 इंच का डिसाइड किया था, वरना 8 इंच का और 5 इंच का मोस्टली जाता है 2 टायर केक में, ठीक है। 2 से 3 इंच का गैप होता है, तभी वो डेकोरेशन वगैरह फ्लावर वगैरह का होता है साइडों में से। लेकिन इसमें क्लाइंट ने डिज़ाइन खुद दिया था, इतना कुछ इसमें डिज़ाइन था नहीं। जो भी हमारा ब्लैक फॉरेस्ट का हम देखने को मिलता है ना बेकरी वगैरह में भी, या नॉर्मली जो ब्लैक फॉरेस्ट केक का जो डिज़ाइन होता है उसको मतलब चेरी वगैरह लगा के फ्लावर के ऊपर चेरियाँ लगी होती है और डार्क कंपाउंड डला होता है, उसी टाइप का मेरे को ये जो डार्क चॉकलेट डली होती है वही डिज़ाइन मेरे को इसका सेम बनाना है। अब उसको मैंने फिर से फिनिशिंग की और उसको तुरंत मैंने फ्रीज में रख दिया। उसके बाद फिर से मैं छोटे वाला मतलब टॉप लेयर उठा के ले आई, और इसको भी मैं अच्छे से वही प्रोसेस सेम फॉलो करते हुए इसकी भी फिनिशिंग कर लूँगी अच्छे से ना। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि वही हैवी केक है, और बनाना भी इसको एकदम मतलब अच्छे से कि कम से कम ना वो उनका 15-20 मिनट का रास्ता तो है घर से, मतलब केक का ले जाने का। तो अच्छे से वो ले जा सके, और बारिश का मौसम है, रास्ता भी थोड़ा ख़राब था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको मतलब सेट करके देना है। जितना हो सकता था मेरे से मैंने सेट किया है, देख सकते हैं आप। फ्रीज में से निकाल लिया मैंने बॉटम लेयर को, और इसमें मैं डाल रही हूँ वुडन स्टिक थी मेरे पास, ये डाल रही हूँ ताकि ये केक इधर उधर डुले ना, क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम इसको फ्रीज में रखने चिल्ड करने के लिए दे नहीं पाई। तो इसमें वुडन स्टिक डाल देंगे हम। ऊपर रख दिया मैंने ये टॉप लेयर। मेरा ना थोड़ा फ़ोन का कैमरा हिल गया था, ये आपको हल्का सा ना झुका हुआ लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम मतलब देखने में तो सही लग रहा था। लेकिन ये कैमरे में जब मैंने भी बाद में देखा ना, तो मैंने ध्यान दिया नहीं। अब बीच में से ऊपर से एक पूरी स्टिक ना अंदर तक डाल देंगे, ताकि इधर उधर अगर थोड़ा बहुत बॉक्स हो जाए बाइक पे ले जाते टाइम, तो ना मतलब हमारा केक खिसके ना। अब मैं इस पर डाल दूँगी फटाफट से गनास, ठीक है। चॉकलेट गनास डाल देंगे, इसी टाइप का उस पर ड्रिपिंग हो रखी थी दोनों लेयर पे। तो मैं इस पर ड्रिपिंग करके और बस इसका जो डिज़ाइन फ़ोन में देखते जा रही हूँ, साइड में जो भी डिज़ाइन है, और बस वो करते जा रही हूँ,
ठीक है, क्योंकि इतना टाइम है नहीं ना, इसको फिर फ्रिज में भी सेट करना है। ये तो है नहीं कि बस बनाया और पकड़ा दिया ना, उसमें भी फिर सही नहीं लगता। और इसकी डेकोरेशन वगैरह भी थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ग्लास वगैरह डालने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए फिर से रखूँगी, क्योंकि अब इसके ऊपर फ्लावर बनाऊँगी तो वो स्लिप होने का चांस होते हैं, है ना, क्योंकि ये ताज़ा ही बना हुआ ग्लास है। और फिर ये इस पर फ्लावर बनाएंगे तो फिसल के नीचे आएगा। तो 10 मिनट के मैंने फिर उसमें रखा था फ्रिज में। 10 मिनट के बाद मैं निकाल रही हूँ। वैसे तो 1 घंटे के लिए रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप 1 घंटे के लिए इसको रखते हो ना। उसके बाद जो जो फ्लावर उस पर बने हुए थे जिस नोजल से, मैं उसी से ऐसे बना रही हूँ। उसमें भी साइडों में से इसी तरीके से बने हुए थे। ठीक है, 12 इंच का हमारा ये नीचे का बोर्ड है। जो केक प्लेट आप देख रहे हैं ना गोल्डन कलर की, ये 12 इंच की है। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता 12 इंच की है? एक तो मैंने ये साइज़ नाप के लिया था। ऊपर से जो हमारी के टर्न टेबल है ना, ये भी 12 इंच की है। इससे बड़ी टर्न टेबल नहीं होती, 12 इंच की होती है। तो देख लो आप, पूरी टर्न टेबल कवर है, तो ये 12 इंच की है। और जो इसके नीचे कपड़ा रखा है, ये तो आपको पता ही होगा, कपड़ा रखते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर गिल्ला करके, मतलब पेपर गिल्ला करके वो रखते हैं, टिश्यू पेपर रख लो, ताकि हमारा केक बोर्ड इधर उधर खिसके ना। और केक टर्न टेबल जब घुमाएं तो गिरने का चांस होता है, इसलिए मैं इसके नीचे या तो कपड़ा रख लेती हूँ या फिर कोई भी टिश्यू पेपर गिल्ला करके वो रख लेती हूँ। उससे हमारी टर्न टेबल फिक्स हो जाती, मतलब सॉरी, केक बोर्ड है ना, ये फिक्स हो जाता है, हिलता नहीं है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। अब मैं लगा रही हूँ इन पे चेरी, लगा रही हूँ फटाफट से। सिर्फ एक चेरी इसमें बचेगी कटोरी में ना, पूरी चेरियाँ हमारी मेरी ख़त्म हो गई थी। मतलब 250 ग्राम के आसपास चेरी थी जो इस केक में लग गई थी। 1-2 चेरी बची थी बस मेरे पास, बाकी पूरी चेरी इसके अंदर डल गई थी। और ऊपर से मैंने डार्क कंपाउंड को ग्रेट कर लिया था। ग्रेट किससे किया था? इस तरीके से, ये लच्छे से जो निकलते हैं ना, वो जो हम आलू नहीं छीलते जिससे, है ना, हमारा जो वो होता है नाइफ आलू छीलने वाला, उसी से मैंने ये समझ लो जो डार्क कंपाउंड था ना, हमारी चॉकलेट थी, उसको छीला है मैंने ऊपर से ना, पतली पतली लेयर छीलती गई, उसके ऊपर ही बार बार नाइफ चलाती गई ना, तो इस तरह के लच्छे निकल गए थे जो मैंने इस पर डाल दिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल लुक है इसका। यही रेनबो स्प्रिंकल उस पर डले हुए थे जो क्लाइंट ने केक भेजा था ना, बस उनको हाइटेड चाहिए था तो मैंने हाइट में बनाया है। अगर आप 8 इंच का लोगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा मतलब ब्रॉड हो जाएगा, ऐसे हाइट में नहीं दिखेगा आपको। बाकी ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा? ये मेरा फटाफट से मतलब 2-3 घंटे के अंदर मैंने ये केक बना के रेडी किया है, जिसमें से मैंने फ्रीज में भी सेट किया है। और हैप्पी एनिवर्सरी का था तो ये टॉपर मैं इसमें देख रही थी, जो फॉइल इसके ऊपर लगी होती है ना, एक पन्नी सी जो लगी होती है, वो हटा रही थी। और इसके बाद ये हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर है, जो कि मैं मतलब मेरे आसपास में जो बेकरी है ना, वहाँ से मैंने परचेज़ किया था। ये 60-70 रुपये का मिला था मुझे, इसका मैंने ये चार्ज नहीं लिया। ठीक है, वो हस्बैंड के दोस्त ही थे जिन्होंने केक बनवाया था, तो इसका मैंने कोई चार्ज नहीं किया। हाँ, 10-20 रुपये तक का टॉपर आप फ्री में दे सकते हो, लेकिन अगर 50 रुपये के आसपास का टॉपर है ना, तो उसका आपको चार्ज काउंट करना है। केक में काउंट कर दो या फिर उसको अलग से बता दो। ठीक है, ये हैप्पी एनिवर्सरी का मैं मतलब इसकी स्पेशल कोई वीडियो भी नहीं बना पाई, साइड में रख के किचन में ही सब काम कर रही थी, वहीं पे मैंने इसकी जो भी वीडियो है वो मतलब शूट कर ली। आपको ये कैसा लगा रेसिपी और ये केक, इसका डिज़ाइन, इसका जो भी प्रोसेस था वो कैसा लगा, प्लीज़ बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।